श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पितृदेवाय मातृदेव गुरुदेवाय जीवन है अनमोल रे। इसे माटी में न अभी ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्ण नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम शिव सूर्य नमः।
प्रणाम। छोड़ दो आगे। उल्टा पैर पीछे और सीधा पैर आगे, सांस भरते हो और सांस छोड़ते हुए आले वाले पैर पीछे। घुटनों में आते हुए सर दंडवत प्राणायाम। सांस भरते हुए भुजंगासन और छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर आगे, अश्व संचालन। पीछे पैर आगे, हस्तपादासन। सांस भरते हुए ऊपर और फिर पीछे। ऐसा है ना, रात को 2 बजे जाना। हाँ, और फिर 4 बजे उठना। हाँ। लेकिन लोगों को लाभ बहुत मिल रहा है उसमें। यहाँ से लोग जो है तड़प के मारे बहुत परेशान है इस समय। रात को 1:30-2 बजे वहां से हिलना होता है। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, भरते हुए ऊपर। ये जो उन्होंने सूर्य नमस्कार अब की दर्शा रहे हैं ना, सूर्य नमस्कार करने वाले को कोई बीमारी नहीं लगेगी, समझ लीजिए आप। हाँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार क्या है, एक विशेष प्रकार की अग्नि है जो अंदर प्रज्वलित होती है। और वो अग्नि जब भी प्रज्वलित होगी जब आप 12 आसनों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि साल के जो महीने हैं वो भी 12 हैं और जो राशि है वो भी 12 हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन करे जाते हैं वो जीवन को सुखी बनाने के लिए करे जाते हैं। क्योंकि जब जब जीव गर्भ में आता है तब सूर्य की कृपा पाता है। अगर सूर्य की कृपा अंदर से हट जाए तो लूला, लंगड़ा, अपंग, अंधा ये हो जाता है बालक। इसलिए हमें सूर्य को हमेशा धन्यवाद देते हुए 1 लोटा जल सूर्य को नित्य देना चाहिए, जिससे हमारा आत्म जो कल्याण बना रहे, शरीर की रक्षा होती रहे। क्योंकि आप देखते होंगे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जब सब जल के कारण ही जो सदगति पाते हैं और जल के कारण ही हरे भरे रहते हैं। उसी प्रकार जब हम सूर्य को नमस्कार करते हैं तो हमारे अंदर त्रिदोष जो है वो समान हो जाता है। हथेली उल्टी ऊपर, सीधी नीचे, इसका सेकंड पार्ट। धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहेंगे। चलो ठीक है, सही से मिल गई, बैठ गया ठीक से। चलो मैं बोल दूंगा ना। नहीं नहीं, कॉल कर लेंगे वो। आसन क्या है? आसन हमारा जीवन चक्र है। आसन से भी हम लोगों को छुटकारा पा सकते हैं।
नहीं तो मांसपेशियां इतनी खतरनाक है, अगर सिकुड़ गई तो जीवन में फिर इनका इलाज होना बड़ा असंभव हो जाता है। इसलिए बाल्यकाल से ही आप सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम और जप तप करते रहेंगे तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसे धीरे धीरे पीछे जाएंगे बहुत सहजता के साथ। सहज का मतलब होता है कि बिना कठिनाई के। सांस आती रहेगी, जाती रहेगी, सामान्य सांस चलेगी। सप्तपरजासन, इससे नाड़ी तंत्र जो सुचारू रूप से काम करता है। इंगला पिंगला नाड़ी अपना मार्ग बनाती है। इंगला पिंगला कैसे कहते हैं? चंद्र और सूर्य नाड़ी, ये मार्ग से भटक जाती हैं क्योंकि इन्हें गति देने वाला कोई नहीं मिलता। गति क्या है? हमारी सांस है। जैसे कि गाड़ी में अगर ड्राइवर बैठा हुआ नहीं होगा तो गाड़ी पता नहीं कितनी स्पीड पकड़ ले, कब रुक जाए। इसलिए इस शरीर के अंदर, इंगला पिंगला नाड़ी के अंदर सांसें हमारी समाई हुई है। शरीर का आधार है सुप्त बर्दासन, क्योंकि बीपी कंट्रोल रखता है और आने वाले समय में पैरालाइज जैसी बीमारियों से बचाता है। पंजे दबने से क्या होता है? हार्ट मजबूत होता है, हार्ट के रोग नहीं होते हैं। इसलिए जो लोग भोजन करने के बाद इस वज्रासन में बैठते हैं वो हमेशा बीमारियों से दूर रहते हैं। पंजे सीधे, पहले दाएं घुमाएंगे 10 बार, फिर बाएं घुमाएंगे 10 बार, फिर दाएं घुमाएंगे। पंजे क्यों घुमाते हैं? ताकि रक्त का संचार जो है संपूर्ण बॉडी में सुचारू रूप से चलता रहे। रक्त जो है हमारे एक एक अंग को जीवित रखता है। जहां रक्त नहीं पहुंच पाता वहां बीमारी पैदा हो जाती है, गांठें बन जाती हैं। इसलिए नसों में रक्त का पहुंचना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, जो बॉडी में रक्त बनता है वो हमेशा अशुद्ध बनता है। शुद्ध कब होता है? जब शुद्ध प्राणवायु हम सुबह जो बैठ के लेते हैं, सूरज की किरणें शरीर पर गिरते हैं। जिस प्रकार जब तक सब्जी पकती नहीं है वो कच्ची रहती है, रोगग्रस्त रहती है, लेकिन जब वो सब्जी पक जाती है तो वही स्वास्थ्यवर्धक बन जाती है। उसी प्रकार शरीर के अंदर जो भी रक्त मांस पड़ा हुआ है वो अंदर सड़ता है। उसे क्या चाहिए? चंद्र सूर्य नाड़ी का साथ। पंजे जब चलते हैं तो शरीर की नसें भी चलती हैं, शरीर की बीमारियां भी खत्म होती हैं, शरीर की पीड़ा खत्म होती है, शरीर का वायु दोष नष्ट होता है। उंगलियां चलती हैं तो नसों के रोग मिटते हैं और पंजे की ताकत बढ़ती है और चलने में कठिनाई नहीं होती है। दायां पैर उठा के बाएं पैर की जंघा पे रखेंगे 10 बार दाएं और 10 बार बाएं। दायां बाएं का मतलब होता है उल्टा और सीधा। ऐसी उल्टी सीधी नाड़ी है शरीर के अंदर, हर चीज भगवान ने उल्टी सीधी बनाई है। योग अभ्यास जो है वो अभ्यास है जिसे करने के बाद जीव हर बीमारी से छुटकारा पा सकता है। किसी उसे दवा की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इलाज होता है बीमारी का। और जब शरीर में बीमारी नहीं होगी तो आदमी काहे का इलाज कराएगा?
उठाएंगे इस गोले को, यहाँ लाएंगे छाती तक और छोड़ेंगे। ऐसे छाती के अंदर बल मिलता है, छाती के अंदर ताकत आती है, फेफड़े मजबूत और बलवान होते हैं। कूल्हे मजबूत रहते हैं। अब दोनों पंजों को मिला लेंगे। गौ रक्ष आसन। गौ मतलब होता है इंद्रियों की रक्षा करने वाला आसन, और इंद्रियों में सब कुछ आता है, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मलमूत्र, ये सब इंद्रिय है आपकी। हमारा जो शरीर है मशीनरी की तरह है, और मशीनरी जब तक काम करती है जबकि उसके कलपुर्जे ठीक से उसके अंदर बने रहती है, उसी प्रकार शरीर के कलपुर्जे जब तक बढ़िया रहते हैं तब तक शरीर अच्छा काम करता है। उसके बाद उसे फिर जो है तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, तरह तरह के टेस्ट उसे घेर लेते हैं, तरह तरह के डॉक्टर उसे घेर लेते हैं, फिर वो उनसे बच नहीं पाता है। इसलिए शरीर का विशेष ध्यान रखना है। जैसे हमें रोज खाना खाना है उसी प्रकार हमें डेली नित्य ब्रह्म मुहूर्त में ये अभ्यास दोहराना चाहिए। जो ये लोग ये अभ्यास दोहराते रहते हैं वो अपना पूर्ण जीवन जीते हैं बिना किसी दवा के। पैरों को खोल लेंगे, दायां पैर इधर, बायां पैर इधर। कोशिश करेंगे कि सिर यहाँ आके मिले, क्योंकि जब ये सिर मिलता है तो कमर हमारी मजबूत और बलवान होती है। पड़ा रह जाएगा माल खजाना, पिया सूझ जाना है। कर ले आज से योग अभ्यास, नहीं तो बाद में पछताना है। जो भी खिलाया पिलाया शरीर को वो भी साथ नहीं देता। शरीर में बीमारी हो जाती है तो खाया पिया लगता नहीं। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए अंगूठे पकड़ते हुए सिर घुटनों में करेंगे। 5 पश्चिम तानासन। ये वो आसन है जिसे करने से कभी आपके शरीर में एलर्जी नहीं होगी, लीवर खराब नहीं होगा। बस हाथ ऊपर उठा में दोनों अंगूठे पकड़े और सिर घुटनों पे मिला दें। पांच आसन करने वाले के कभी गुर्दे खराब नहीं होंगे, क्योंकि गुर्दों को हमेशा ठीक रखता है। रीढ़ की हड्डी में कभी भी गैप नहीं बनेगा, क्योंकि हड्डी जब गैप बनाती है जब इसमें कैल्शियम कम होने लगता है। इसका अभ्यास निरंतर करना चाहिए। इसके अभ्यास से कम कुछ भी नहीं तो हजारों बीमारियों का नाश होता है। सबसे बड़ी बात है मैंने हमारे गुर्दे गुर्दे कभी खराब नहीं होते। अंडकोश एक रोग होता है वो कभी नहीं होता, अंडकोश वृद्धि नहीं होती। इसका अभ्यास धीरे धीरे करें ताकि हमारी कमर लचीली बने और हम हर कार्य को सहजता से कर सकें। लेट जाएंगे धीरे धीरे। एक प्रकार लेटना होता है कि सुध बुध सो देनी। इसमें चेतना हमारी जागती रहनी चाहिए। चेतना जागेगी तो हमारी नस नाड़ियाँ जो है स्वस्थ रहेंगी और सही से काम करेंगी। दोनों पैरों को उठाएंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएंगे। आलास
हल्के हल्के वापसी आएंगे। शरीर की खतरनाक वायु का नाश होता है हलासन करने से। रीढ़ की हड्डी मजबूत और बलवान होती है। रीढ़ की हड्डी वो साधन है, वो आधार है शरीर का। अगर इसमें कमी आ जाए तो फिर शरीर आगे नहीं चल पाता। यानी संपूर्ण शरीर का वजन जो रीढ़ की हड्डी आपके संभाले हुए है। दिमाग को ताकत आपकी रीढ़ की हड्डी देती है। फिर पैरों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ दूंगा। फिर घुटने सीधे, दोनों घुटने जमीन पर टिके रहेंगे। कंठ दबने से थायराइड और गले की गांठें दूर होती है। अब वो हलासन हो जाता है आपका। सीधे पैरों को नीचे लाएंगे, लंबे गहरी सांस लेंगे। ये जो सांसें हैं हमारे नाड़ी तंत्र से संबंध रखती हैं। जितनी नाड़ी है उतने ही तंत्र है। एक बार और करेंगे धीरे धीरे, ताकि जो है हमारी कमर के अंदर कभी भी झुकाव ना आवे, कमर टेढ़ी ना हो। क्योंकि आना जाना जीवन में लगा रहता है। हम कहीं भी जाते हैं तो आने का टिकट भी लेना पड़ता है, क्योंकि जाने से काम नहीं चलता है। ऐसे जब हम संसार में आते हैं तो अच्छे कर्म करने आते हैं, जब जाते हैं तो अच्छे कर्म करते हुए जाते हैं। पैरों को ऊपर उठाएंगे। जिन लोगों के बार बार पथरी हो जाती है, परेशान रहते हैं, वो बिल्कुल करेंगे कटी पिंडक आसन। कटी पिंडक का मतलब होता है इस क्षेत्र को काटना। ये घुटना जाएगा पल्ली एड़ी के ऊपर और सिर जाएगा इधर। मांसपेशियों को बल मिलेगा और शरीर के अंदर जो खिंचाव आ जाता है वो दूर होगा। जब कोई खिंच जाती है तो उसमें पीड़ा बढ़ जाती है, इसलिए बिना खिंचाव वाला शरीर रखना, कहीं कोई पीड़ा नहीं। धीरे धीरे मिलाएंगे। हल्के आ ये वाला इधर, ये वाला इधर। जो भी हम खाते पीते हैं मुंह के माध्यम से जाता है, अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में रहता है 6 से 8 घंटे। उसके बाद जो है नीचे मलद्वार में होता है, वो बाहर आ जाता है। और प्रतिक्रिया कब होती है? जब हमारी जठराग्नि ठीक से काम करती है। और जठराग्नि ठीक से काम करने के लिए हमें ये योग आसन के अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भोजन जब भी सरकता है जब होता है, दोनों घुटने एक साथ मिलाते हुए कटी पिंडक का तीसरा भाग। जैसे हमारे श्रीमद् भागवत में 18 अध्याय है, ऐसे शरीर के भी कम से कम जो 18 आसन है। लेकिन 18 में कुछ भी नहीं तो 4-5 तो हो ही जाए। वापसी हो जाएंगे। इसी में जो है थोड़ा उल्टा हो जाएंगे, ताकि रीढ़ की हड्डी जो है दोनों तरफ से काम करे, आगे से भी पीछे से। रीढ़ को पीछे टकराने की कोशिश करेंगे।
इसी में दायां हाथ बाएं के ऊपर लंबा सांस भरते हुए करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। धीरे धीरे नाभि तक उठा देंगे ऊपर। यहीं रोक के रखेंगे सांस भर के, और नहीं रुका जाए तो वापसी आएंगे। कम से कम 5 से 10 बार इसके लिए को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, क्योंकि श्वास भरने में हमारा जो बल मिलता है, प्राण बल मजबूत होता है। श्वास ही हमारा जीवन है, जिसे हमें पूर्ण रूप से लेना है। हथेली को नीचे लगा लेंगे, पीछे पैर उठाएंगे, आगे का बदन उठाएंगे, नहीं आगे छोड़ देंगे। उल्टी करवट लेते हुए उठ जाएंगे। प्राणायाम शरीर की सबसे बड़ी क्रिया है, क्योंकि आसनों के बाद प्राणायाम का ही आता है। सबसे पहले आता है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम कहलाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। वायु मुद्रा में बैठेंगे, पहली उंगलियां अंगूठे के नीचे, सांसों को लंबा और गहरा छोड़ेंगे। सांसों का क्या भरोसा कब रुक जाए चलते चलते, इसलिए सांसों का ध्यान बहुत जरूरी है। जब श्वास अंदर गहराई तक पहुंचती है तो अंदर ऑक्सीजन प्रकट होती है। जब बाहर आती है तो अंदर के रोग खिंच के बाहर आ जाते हैं। श्वास लेने से नाक संबंधी रोग नहीं होते हैं, क्योंकि नाक संबंधी रोग जब होते हैं जब हम श्वास से कम लेते हैं और पूर्ण रूप से नहीं लेते हैं।
सांसें वो हैं जो ईश्वर के द्वारा हमें फ्री में दिया हुआ खजाना है। एक बार को जो सांस शरीर से निकल गई वो खजाने से वापसी नहीं आ सकती, लेकिन अब अभ्यास करेंगे तो सांसें बनी रहेंगी और जीवन भी आनंद से बीतेगा। जब सांसें धीरे धीरे रुक जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो उस पर कोई दवा काम नहीं करता, कोई दुनिया का पैसा उसे वापसी नहीं ला सकता। लेकिन आप योग अभ्यास करोगे, प्राणायाम करोगे तो आपकी हर चीज आपको वापसी मिलेगी। जब सांसें गहराई तक पहुंचती हैं तो अंदर का ज्ञान जो है उजागर होता है, अंदर की शक्ति जागृत होती है, अंदर का बल मजबूत होता है। हे अर्जुन, मैं बलों में बल हूँ, श्वासों में श्वास हूँ, जल में जलोधर हूँ, वायु में वायु देव हूँ, अग्नि में अग्नि देव हूँ, पृथ्वी में पृथ्वी देव हूँ। जो मेरे द्वारा मेरे चिंतन करते हैं जो लोग, वो जीवन में कभी दुर्गति नहीं पाते, कभी नरकगामी नहीं बनते, कभी रोगग्रस्त नहीं होते, क्योंकि मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सांसों रूप में वासुदेव रूप में प्रकट होता हूँ। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सांसों का ध्यान करता है वो मेरे को ही अर्पण होता है, क्योंकि मैं उसकी सांसों में मिल जाता हूँ, और सांसों में मिल गया तो मैं स्वयं उसके लिए रक्षा कवच बन जाता हूँ। संसार का जितना भी वैभव है सब प्रकृति के द्वारा, और प्रकृति मेरे द्वारा रची हुई माया है। जीव जिसमें फंस के अपना जो है शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। जब भी जीव जो प्राण वायु को अंदर लेके जाता है तो उसके अंदर की अपान शक्ति जो है प्राणों में लीन होती है, और वो पांचों प्राणों में सदगति पाता है। क्योंकि जब जीव धरती पे आता है तो पांच प्राण उसके साथ आते हैं, अपान प्राण उदान बयान समान। लेकिन उन प्राणों का ध्यान नहीं करता। जब ध्यान नहीं करता तो प्राण भी शरीर के अंदर कहीं ना कहीं रोग पैदा कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्राणायाम के द्वारा प्राणों का ध्यान करता है उसके शरीर में कभी रोग नहीं आते हैं। ये जो हमारे शरीर के अंदर प्राण वायु रहती है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को बल देती है। इससे स्थूल और सूक्ष्म शरीर हमेशा परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। बिना श्वास के अंदर खींचे कोई प्राण वायु काम नहीं करती है। बहुत से लोगों को शुरू से नजला खांसी रहती है, जुकाम रहता है। क्यों रहता है? कि वो प्राण वायु अंदर धारण करना जानते ही नहीं। और ये नजला जुकाम अगर आंखों में पड़े तो आंखों से अंधा कर दे, कान पड़े कान से बहरा बना दे, नाक पे पड़े तो नाक के रोग पैदा कर दे, और गले पे पड़े तो गले में गांठे पाठे बना दे। लेकिन जो व्यक्ति इन सांसों का ध्यान करता है वो हमेशा रोग मुक्त रहता है। बहुत से लोग मुझे मंदिर में ढूंढते हैं, कुछ लोग तीर्थ पे ढूंढते हैं, कुछ लोग जो है गंगा के अंदर जाके ढूंढते हैं, लेकिन मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करता हूँ, क्योंकि मैं वासुदेव हूँ।
जो व्यक्ति धरती पे आकर मानव सेवा करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, वो व्यक्ति हमेशा मेरे में लीन रहता है, क्योंकि मैं इन दीन दुखियों का रक्षक भी हूँ। रुक जाएंगे। शरीर की दवा मैंने शरीर के अंदर सांसों के रूप में दी हर व्यक्ति को। अगर उसे दवा लेनी है तो सांसों रूपी दवा ले। इस दवा को लेने के बाद फिर किसी औषधि की जरूरत नहीं रह जाती है। अगर किसी को लेना है तो मेरे द्वारा जो धरती में जल दिया गया है उसका पान करें। उसका पान करने से उसका शरीर की संपूर्ण बीमारियां ठीक हो जाती है, शरीर की सफाई हो जाती है। कपालभाति प्राणायाम करेंगे, श्वास से बाहर, पेट अंदर। क्योंकि अंत में कपाल क्रिया होती है, और कपाल कब शुद्ध होता है? जब व्यक्ति एक जगह बैठ के श्वासों को बाहर छोड़ देता है, तब कपाल क्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर छुपा हुआ ज्ञान जो जागृत हो जाता है। नहीं तो मस्तिष्क के अंदर जीव ज्ञान लेके तो आता है, लेकिन ज्ञान पा नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता? संसार के बंधनों में फंस जाता है और संसार में दी हुई वस्तुओं को सच्चा मान बैठता है। सबसे पहले संसारी उससे संबंध तोड़ देता है, बोले ये चला गया, अब हमारा इसका कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर मुझ वासुदेव का ध्यान करता है वो फिर मेरे ही हो जाता है, वो संसार से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। श्वास से बाहर, पेट अंदर। हे अर्जुन, ये व्यक्ति जो है शरीर से मोह रखता है, लेकिन जब शरीर से प्राण शक्ति बिखेरी हो जाती है, निकल जाती है, तो उसे आभास होता है शरीर तो एक सिर्फ जो पंचभूति था, जो 5 पदार्थों से मिलकर बना था, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, और इसी में फिर से लीन करना पड़ता है। पेट अंदर खींचने से जीव को भोजन का रस मिलता है, भोजन पचता है, भोजन अच्छा मांस बनाता है, अच्छा खून बनाता है, अच्छी हड्डी बनाता है, क्योंकि वो अंदर जाके अग्नि को समर्पित हो जाता है। बिना अग्नि से जीव जो है इस धरती पे पैदा नहीं हो सकता। गर्भ में जाएगा तो अग्नि में तपेगा, तब बाहर आएगा। उसी प्रकार जो हमारी सांसों के अंदर ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा से ही जीव का जीवन चलता है। कपालभाति करने से गुर्दे फिल्टर रहते हैं, गुर्दों में पथरी नहीं बनती, गुर्दे खराब नहीं होते।
कपालभाति करने से शरीर ऊर्जावान होता है, बलवान होता है, कीर्तिमान होता है। कीर्ति किसे कहते हैं? कि शरीर जब भी देखो नित्य नया दिखाई दे, शरीर के अंदर कोई रोग ही दिखाई ना दे। बलवान इतना बल कि कितना भी काम कर लो थकावट ना हो बॉडी के अंदर। श्वास से बाहर, पेट अंदर। गुदाद्वार का संकोचन, मूल बंद। श्वास बाहर निकाल के ऊपर तरफ खींचेंगे 5 से 10 बार। मूल बंद करने से कभी बवासीर नहीं होती है। मूल बंद करने से शरीर में गैसें नहीं बनती हैं, बात रोग नहीं बनता। बात रोग में क्या होता है? हार्ट में दिक्कत आ जाती है, हार्ट में जो है कंपन होने लगता है, वायु का जो है अवरोधक पैदा हो जाता है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं हार्ट की। लेकिन जो व्यक्ति मूल बंद करेगा तो उसके शरीर की संपूर्ण नसें खुली रहेंगी। क्योंकि जो लोग वायु गुदा चक्र से पीते हैं वो जीवन में सुखी और स्वस्थ रहते हैं। जिस प्रकार हम नासिका से वायु ग्रहण करते हैं उसी प्रकार गुदा चक्र से भी वायु पी जाती है। श्वास बाहर छोड़ के गुदा का संकोचन होता है अंदर की तरफ। शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में गुदा चक्र खिंचेगा तो मूलाधार चक्र में जागरण होगा, यानी कुंडली आपकी जागेगी। कुंडली क्या है? कि सर्प में जो है फन मार के बैठी है। उड़ियान बन, श्वास बाहर निकाल देंगे, पेट अंदर खींचेंगे 3 से 5 बार। फिर अगली बार सांस खींचेंगे और छोड़ देंगे, फिर ये पेट अंदर। शरीर के अंदर सांसों का खेल है। जिसने सांसों का खेल समझ लिया उसने जीवन अपना सुखपूर्वक जी लिया। जिसने सांसों का खेल नहीं समझा वो हमेशा रोगी और दुखी रहा। कंठ दबाएंगे, सांस भर के भी और सांस छोड़ के भी, दोनों रूप में दबा सकते हो। सांस बनने में प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने में बल मिलता है, शक्ति मिलती है, बंद छिद्र खुल जाते हैं उस जगह के। अनुलोम विलोम बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से बाएं। दिमाग को फुल ऑक्सीजन पहुंचेगी अनुलोम विलोम करने से। दिमाग के जितने भी सेल हैं सब जागृत हो जाएंगे। क्योंकि शरीर को जो कंट्रोल करता है, संपूर्ण शरीर को, वो हमारा मस्तिष्क कंट्रोल करता है। अगर यहाँ प्राण वायु बनी रही तो शरीर के अंदर रोग आएंगे नहीं, क्योंकि आपके प्राण शक्ति ऊपर उठ जाएगी।
ये सांसें ईश्वर ने आपको आनंद लेने के लिए दी है, लेकिन आप इन सांसों को लेकर आनंद लेने नहीं जानते। बोले भैया बड़ा काम है, रात को भी फुर्सत नहीं, दिन में फुर्सत नहीं, तो मरने के बाद सांस लेगा भैया बता। जब मैं लोगों से सवाल करता हूँ, बोले पंडित जी रात बड़ा लेट सोते हैं, हम देर ही सोते हैं। ये सांसें वापसी नहीं मिलेंगी तुझे, ये तो खत्म हो जाएंगी। सांसों को मिला है बोनस रूप, इधर खर्च करो और अपने को मुक्त करो। सोने में, खाने में, पीने में, संसार के मजे में लगाना तो लगाते रहो, अंत में आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, पड़ा रह जाएगा माल खजाना, पिया सूझ जाना है। और पहचान ले सांसों को आज के, नहीं तो बाद में पछताना है। अभी छोटी सांस आ रही है, फिर लंबी गहरी आएगी अंदर, भेद देगी आपके मस्तिष्क को, भेद देगी आपके हृदय को, भेद देगी आपके अंदर की संपूर्ण बाधाओं को। सांसें अनमोल है, दिखाई नहीं देती, सिर्फ एहसास होता है, क्योंकि उस वर ने अपने कनेक्शन से जोड़ रखा है इसका कनेक्शन। ये आदर्श से रहती हैं, इनका कोई दृश्य नहीं होता। डब्बा गहरा श्वास, खो जाओ बिल्कुल उस आत्म रूप में जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पे हुआ है। ये देह, ये काया, ये तो पांच भूतों से मिली है आपको, पांच भूतों से एक ना अपने आप ले लेंगे, समेट लेंगे अपने अंदर, लेकिन ये सांसें सीधी उस ओमकार में लीन होनी है। नजले की शिकायत, जुकाम की शिकायत, बार बार बुखार आने की शिकायत, डेंगू की शिकायत, इस अनुलोम करने से सब दूर होंगी। जितनी गाड़ी, जितने हवाई जहाज, जितने हैवी वाहन चलते हैं, सब में ये बल होता है, सब में हॉर्स पावर के इंजन होते हैं, और इस सांसों को करने से आपका इंजन मजबूत होगा। कौन सा इंजन? सांसों रूपी इंजन। रुकी हुई वायु जो है अपने आप जो चल पड़ेगी, रुका हुआ कफ अपने आप खत्म हो जाएगा, रुका हुआ पित्त अपने आप ठीक हो जाएगा। बात का पित्त क्या है? शरीर का सड़ाव है, वो सड़ाव जब ज्यादा सड़ जाता है तो शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं।
जब सांस गहराई में पहुंच जाती है तो अंदर का छुपा हुआ ज्ञान अपने आप बाहर आ जाता है। अंदर ओम की धुनी गूंजने लगती है मुखमंडल पे। और ओम की धुनी क्या है? हमारा आत्म साक्षात्कार है। हमें जो रूप और रस और जो काया मिली है इन सांसों के द्वारा मिली है। इससे पहले तो हमें अंडे की गाय की पिंड की माफिक थे, लेकिन जब पिंड फटा तो हाथ पैर मिले, आंख मिली, त्वचा मिली और ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। साइनस खत्म हो जाता है क्योंकि नसों में जो है वायु का प्रकोप अपने आप दौड़ जाता है। नासिका से खून बहना बंद हो जाता है क्योंकि खून दिमाग में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब प्राणवायु अंदर जाती है तो वो भी नसों के द्वारा पहुंच के जठरा में स्वाह हो जाता है। आंखों का तेज अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि नसों में प्राणवायु पहुंच जाती है। आंखें खराब ना हो, आंखें कमजोर ना पड़े, इसके लिए रात को पानी भरे के रखें, तांबे के बर्तन उस पानी को पिए। इससे आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। चश्मा हटता है और उसी पानी को थोड़ा मुंह में भर के अंदर उगालो और आंखों में छपका मारो, आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। उसी नाक के अंदर 2-2 बूंद आपको सुतम बादाम की घेर दो, प्राण वायु अंदर पहुंचेगी, आंखों का तेज बढ़ जाएगा। बाहर का डॉक्टर तो आपकी नब्ज देखेगा, आपको आला लगाएगा, आपकी रिपोर्ट करेगा, लेकिन जो 700 रुपये डॉक्टर बैठा है उसे पता है कि आपको कौन सी दवा कौन सा प्रणाम कराना है। हर चीज का हिसाब होता है, सांसों का भी हिसाब होता है। जब सांसें पूरी हो जाती हैं तो जय श्री राम हो जाता है। मन भटकाता है और बाद में रुलाता है, कहता है अब क्या करना है, बोले अब कुछ नहीं करना, अब चलने का समय है, साथ चल पड़ो। क्योंकि सांसें पूर्ण हो जाती है तो यात्रा समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार यात्रा का टिकट पूरा होता है तो गाड़ी वहीं रुक जाती है, उसी प्रकार जीवन की सांसें भी यहीं रुक जाती हैं। प्रवण वायु क्या है? प्राणों के साथ निकल जाती है हमारे, जैसे प्राण निकलते हैं ऐसे शरीर से वायु निकल जाती है, लौट के नहीं आती है। लोग रोते हैं, पिल्लाते हैं, चिंता करते हैं, छाती पीटते हैं, लेकिन प्रवण वायु प्राणों के साथ उस शरीर से बाहर होकर उस ब्रह्मांड में लीन हो जाती है। रुक जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, वायु मुद्रा का आवाज, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे, दोनों तर्जनी उंगली से अंदर कान के पर्दे बंद करेंगे और मस्तिष्क में छुपे 10 खरब न्यूरॉन्स को जागृत करेंगे और होठों से आवाज होगी भवरे की तरह।
नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10 और नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20 और नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30 और नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38 नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79 और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105 और नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रप शांति रोषदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रिधि ओम शांति 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 मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन पहली बात तो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? कि आदमी के पुण्य कर्म इतने अच्छे नहीं होते और मिल जाए तो आदमी ऐसा जाल में फंसता है, ऐसा जाल में फंसता है कि जिंदगी पूरी होने के बाद खाली हाथ जाता है। जबकि मनुष्य जीवन का मतलब है भगवान नाम का जप करते हुए, राम नाम की माला जपते हुए और ईश्वर के यहाँ जाता है तो ईश्वर के धाम में ईश्वर का ही होकर रह जाता है। जैसे कि भक्त प्रहलाद, बालक ध्रुव, नानक देव और हर्षद मेहता, क्योंकि इन लोगों ने नाम की महिमा इतनी गाई कि आज शास्त्रों में वेदों में इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। और नहीं तो कितने कितने बिरला मर गए, कितने कितने हिटलर चले गए, कितने सिकंदर चले गए, इनके हत्ते कुछ नहीं आया। सिर्फ लोगों के लिए एक मिसाल बने हैं कि धरती पर तो आए, धरती पर सुख भोगा, खूब आनंद लिया, खूब इंद्रियों का रस लिया और अंत में बीमार होकर मरे और खाली हाथ गए। तो मनुष्य जीवन पहली बात मिलता नहीं है और मिल जाए तो जीव फंस के संसार के बंधनों में, माया जाल में इस जीवन को समाप्त करता है और खो जाने वाली चीज जो उसके साथ नहीं जानी है उसमें लिपटा रहता है। तो दिव्य नारायण की तरफ से सभी के लिए संदेश है, अपने को जानो पहचानो
और मनुष्य जीवन की कीमत समझो। नहीं तो जब सांसें पूर्ण हो जाएंगी तो आप सारी दौलत देते हुए भी उस ईश्वर के दीदार नहीं कर पाओगे, उस ओमकार को नहीं पहचान पाओगे जिसके लिए आप धरती पे आए हो। जय श्री राम, जय श्री राम। और बना दे सब लोगों के बिगड़े